दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये एसआईआर का फॉर्म है। इसे भरने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। ये देखिए, ये एसआईआर का फॉर्म है। इसमें ये बारकोड लगा हुआ है, यहाँ पर फोटो लगी हुई है। साइड में यहाँ पर हमें करंट फोटो लगाना है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। दूसरा डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव whose नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। ठीक है, तो जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है, हमें उसका ये कॉलम भरना है। तो जैसे इनका 2002 की लिस्ट में नाम है, तो आइए हम इनका कैसे भरते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 2002 की लिस्ट निकलवानी होगी और ये साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर आप निकाल सकते हैं। ये मेरे पास लिस्ट है इनकी। तो ये फॉर्म जिसका है, इनकी 2002 में लिस्ट में नाम है, तो हम सबसे पहले इनका कॉलम भरेंगे डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। ऊपर हो गया इलेक्टर नेम, यहाँ पर इसमें हम देखकर इनका नाम भर देंगे। जो 2002 की लिस्ट में इनका नाम है उसमें स्पेलिंग गलत है या जो भी है, जैसा भी है, वो सेम हमें यहाँ पर भरना है। दूसरे नंबर पर इपिक नंबर। इपिक नंबर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट में होता है। ये इपिक नंबर यहाँ पर होता है। अगर इपिक नंबर है तो हम यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे नहीं डालेंगे। उसके बाद रिलेटिव नेम, ये इनके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो स्पेलिंग उसमें है वही सेम इसमें हमें डालनी है। रिलेशनशिप में फादर, डिस्ट्रिक्ट में उसमें लिखा हुआ नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट वेस्ट, जो भी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट दिल्ली। एसी नेम, एसी नेम में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है आपकी, ये लिखा होगा। अपन नंदनगरी हो गई, किसी की गोकलपुरी हो गई, किसी का खजूरी, कदमपुरी, मतलब दयालपुर, सादा, इस तरह से जो होगा वो एसी नेम यहाँ पर आ जाएगी। एसी नंबर, एसी नंबर भी यहीं पर होगा सेम उसके सामने, वहाँ पर हम एसी नंबर डाल देंगे। पार्ट नंबर साइड में होता है, वो देखेंगे, पार्ट नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर यहाँ पर नाम के आगे होता है, वो जो भी होता है 401, 402, 403, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, या जिसमें भी वो आधार डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे। यहाँ पर आ गया आधार नंबर। आधार नंबर आधार नंबर ये ऑप्शनल है, या अगर आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। मोबाइल नंबर डाल देंगे। फादर्स नेम, इनका पिता का नाम डाल देंगे जो इस वक्त इनके वोटर आईडी में है, वो डाल देंगे। उसके बाद इपिक नंबर हो गया, उनका इपिक नंबर डाल देंगे। है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता का नाम आ गया, माता का इपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम में इनका पत्नी का नाम अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। उनका एपिक नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। ठीक है, ये हो गया उसका जिसका 2002 की लिस्ट में नाम था, उसका हमने ये कॉलम भर दिया, यहाँ पर भर दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉलम की, जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उसको क्या करना, उसको सेकंड वाला कॉलम भरना। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव्स हुज नेम इज गिवन इन द कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। तो उसके भी उनको 2002 की लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब उन्हें करना क्या है, अब जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है वो ये कॉलम भरेंगे। सबसे पहले उनके पिता का नाम आ जाएगा। जो 2002 की लिस्ट में नाम है वो सही है गलत है जो भी है वो सेम यहाँ पर डालना है। एपिक नंबर उसमें दे है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एपिक नंबर साइड में होता है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। एपिक नंबर डाल दिया। रिलेटिव नेम यानी उनके पिता है तो उनके दादा का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ये पिता का नाम हो गया, एपिक नंबर हो गया, ये दादा का नाम, रिलेशनशिप में फादर हो जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली का है तो दिल्ली की डालिए, यूपी का डालिए। जैसे दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट में दिल्ली हो जाएगा। एसी नेम मैंने आपको बताई है, एसी नेम लिखा होता है वहाँ पर, तो एसी यहाँ पर एसी नेम डाल देना है, जैसे कि इसमें फॉर्म में दे रखा है, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंदनगरी। तो जो
यहाँ पर नगरी आ जाएगा, दिल्ली में किसी का वोकल प्ले करावाना है जो भी यूपी का, तो यूपी का आ जाएगा, वो आ जाएगा। यहाँ पर एसी नंबर आ जाएगा, एसी नंबर लिखा होता है, एसी नंबर, पार्ट नंबर, साइड में पार्ट नंबर हो गया, सीरियल नंबर, नाम के आगे जो लिखा होता है, जैसा कि यहाँ पर है 401 402 403, वो आ जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार नंबर डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए, मोबाइल नंबर, पिता का नाम जो इस वक्त उनका चल रहा है, इपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, माता का नाम, इपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, शादी हो गई है, पत्नी का नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए, उनका इपिक नंबर है तो डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसी लेडीज की शादी हो चुकी है, उसको कैसे भरना है, और उसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो भी यही कॉलम भरेंगे सेम। उनको अपने माता पिता की जो 2002 की वोटर लिस्ट है वो मंगवानी होगी। वो यहाँ पर अपने पिता का नाम, इपिक नंबर, यहाँ पर दादा का नाम, ये फादर हो गए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नंबर, एसी नेम, जो भी एसी नेम है, जो भी विधानसभा इनकी, यहाँ पर एसी नंबर हो गया, पार्ट नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर उन्हें अपनी डिटेल डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का इपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता का नाम, इपिक नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम अगर डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए, इपिक नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर ऊपर BLO का नाम, उसका मोबाइल नंबर होता है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके पास फॉर्म लेके जाइए, उनको दिखाइए, उनसे पूछिए, और उसमें जो भी करेक्शन हो उसे कर सकते हैं बाद में आके। सबसे पहले तो आप फॉर्म को लेकर आए, उसकी 2-3 कॉपी करा लें, अगर गलत हो भी जाता है तो दूसरा फॉर्म भर लें, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है भरने में, कटिंग हो जाती है, तो इसलिए उसकी 2-3 कॉपी करा कर रखें अपने पास, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉपी मिलेगी आपको, उसके बाद कोई कॉपी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले फॉर्म लाएं, फॉर्म को लाने के बाद उसके वो 2-3 फोटो कॉपी कराएं, फिर अपना फॉर्म भरें। फॉर्म में कोई भी दिक्कत लगती है BLO को कॉल करें, उसके पास जाएं, उसका फॉर्म दिखाएं, और यहाँ पर फ़ोटो चिपका कर अपने पास रख लें, जब जमा करने का टाइम आए उसको जमा कर दें।